हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस पेपर की चर्चा करने वाले हैं वो वरिष्ठ अध्यापक का पेपर है, जो कि विशेष शिक्षा टीएसपी एरिया का है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो परीक्षा ली गई थी और ये एग्ज़ाम हुआ था आपका 2019 में, है ना, 3 जुलाई 2019 को हुआ था। तो इस पेपर को अपन हल करने की कोशिश करते हैं, देखते इसके अंदर क्या क्या आपका पूछा गया है। तो सीधा पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इस पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल कौन सा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा? बिल्कुल इसका जो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, इसमें मैं बता देता हूँ आपको गोगा जी के बारे में। अपन कुछ तथ्य जान लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी बनेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ गोगा जी के उपनाम। गोगा जी को सांपों का देवता कहा जाता है, गोरक्षक कहा जाता है, गोगा पीर के नाम से जाना जाता है, जहर पीर के नाम से जाना जाता है, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। मैंने 5 उपनाम बताए गोगा जी के, ठीक है, वापस से बता देता हूँ। सांपों के देवता, गोरक्षक, गोगा पीर, जहर पीर और जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। इनके जन्म स्थल की बात कर लूँ तो ददेरवा के अंदर एक गांव पड़ता है जेवर ग्राम, राजगढ़ तहसील, चूरू के अंदर इनका जन्म हुआ था। क्लियर? इनका जन्म जो हुआ था 1003 ईस्वी में हुआ, आपको याद रखना। कब हुआ? विक्रम संवत ईस्वी नहीं, विक्रम संवत 1003 में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन। इनके वंश की बात कर लो तो चौहान वंश से पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बाछल देवी, गुरु का नाम गोरखनाथ था। पत्नी इनका विवाह कोलूमंड की राजकुमारी कैलमदे के साथ हुआ था। और इनका जो मेला लगता है वो गोगा नवमी यानी भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा मेडी गांव में लगता है। क्लियर? इनका मंदिर गोगा मेडी नौहर तहसील हनुमानगढ़ में बना हुआ। घोड़ी, गोगा जी की घोड़ी का रंग नीला था, जिसको गोगा जी बप्पा कहते थे। और गोगा जी की जो ओल्डी बनी हुई है ना, वो किलोरियो की ढाणी सांचोर जालोर में स्थित है। महमूद गजनवी ने गोगा जी को जहर पीर कहा था, ये आपको याद रखना। इसके अलावा देखो, अन्य तथ्यों की अपन चर्चा करते हैं। गोगा जी को नागों के देवता कहा जाता है। आज भी सर्प दंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है। गोगा जी का मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, जिसे मेडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेडी। ठीक है? मेडी की जो बनावट होती है वो मस्जिदानुमा होती है। ठीक है? गोगा जी का ध्वज सफ़ेद रंग का होता है। सर्प को गोगा जी का प्रतीक माना जाता है। गोगा जी के जागरण में डेरू और माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है आपका। इसके अलावा देखो, और क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूँ। राजस्थान का किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम की जो राखड़ी बांधता है, जिसमें 9 गांठें लगाई जाती है। ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा हुआ कि गोगा राखड़ी के अंदर कितनी गांठें होती है? तो गोगा राखड़ी में कितनी गांठें होती है? आपकी 9 गांठें होती है। गोगा राखड़ी के अंदर कितनी गांठें होती है? आपकी 9 गांठें आपकी होती है। क्लियर? देखो, इसके अलावा मैं और चर्चा कर लेता हूँ। तो गोगा जी को गोरक्षा और तुर्क आक्रांताएं महमूद गजनवी से देश के रक्षार्थ तो अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। राजस्थान में ऐसी मान्यता है कि युद्ध के समय लड़ते हुए गोगा जी का सिर जिस स्थान पर गिरा था, उस स्थान को क्या कहा जाता है? शीर्ष मेडी के नाम से जाना जाता है। जबकि जहाँ शरीर गिरा था उसे गोगा मेडी के नाम से जाना जाता है। गोगा जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। गोगा जी का मंदिर के मुख्य दरवाजा पर प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह और मेडी पर ओम शब्द लिखा हुआ होता है। गोगा जी की मेडी मकबरानुमा है, जिसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। गोगा जी के लिए कहावत है, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। और गोगा जी के मंदिरों की बात कर लो तो गोगा मेडी नौहर हनुमानगढ़ और एक ददेरवा राजगढ़ चूरू में, एक सांचोर जालोर के अंदर इनके 3 मुख्य मंदिर हैं। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है? अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या है? मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, अपन विक्रमादित्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, विक्रमादित्य का जो कार्यकाल था, ठीक है, 1531 से लेकर 1535 तक था, ये आपको याद रखना। इसके अलावा ये राणा सांगा के अल्पवयस्क पुत्र उसकी माता कर्णावती थी ने संरक्षिका बनकर शासन किया था। किसने? विक्रमादित्य ने।
और कर्णावती ने 1534 में जो बहादुर शाह गुजरात के आक्रमण के समय हुमायूं से सहायता भी मांगी थी। और सन 1535 के अंदर बहादुर शाह के आक्रमण के चित्तौड़ दुर्ग में जौहर यानी चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा हुआ था। ये सारी घटनाएं जो है राणा विक्रमादित्य के काल में हुई थी। इसके बाद जो शासक बने थे वो बनवीर बने थे 1 साल के लिए 1536 और 37 में। ये जो बनवीर थे ना, सांगा के जो भाई थे पृथ्वीराज का अवैध दासी पुत्र था ये बनवीर, ठीक है, ये आपको याद रखना। तुलजा भवानी का जो मंदिर बनवाया था वो बनवीर के द्वारा आपका बनवाया गया था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ? तो देखो अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ, गागरोन में हुआ आपका, जालोर में हुआ आपका, सिवाना में भी हुआ, लेकिन जयगढ़ के अंदर कोई जोर नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो गागरोन में आपके 2 शाखे हुए थे, ठीक है। पहला शाखा आपका 1423 के अंदर हुआ था, ठीक है। इसमें शासक अचलदास खींची थे। आक्रमण जो किया था मांडू के सुल्तान होशंग शाह ने किया था, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ, इसका दूसरा शाखा जो हुआ था 1444 में हुआ था। कब हुआ था आपको याद रखना, 1444 कब हुआ था? 1444 के अंदर हुआ था। और इस समय जो शासक थे पल्लणसी थे और आक्रमणकारी जो थे वो सुल्तान महमूद खिलजी थे, ठीक है। इसके अलावा मैं जालोर शाखे की बात कर लूँ तो जालोर का जो आपका शाखा हुआ था 1311 में हुआ था। आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। उस समय जो जालोर के शासक थे वो कानड़देव थे। इसके अलावा मैं सिवाना की बात कर लूँ तो सिवाना का जो पहला शाखा हुआ था वो 1308 में हुआ था। उसमें शासक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। शासक जो था वो कौन था? शीतल देव, वीर शासक सातल देव या शीतल देव यहाँ के शासक थे, ठीक है। दूसरा शाखा के समय जो आक्रमण किया था वो किसने किया था? तो जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह के नेतृत्व में अकबर की सेना ने सिवाना के जो शासक है वीर कल्ला राठौड़ पर आक्रमण किया था। क्लियर? अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर शैली के बारे में बात कर लेता हूँ तो इसका विकास सवाई जय सिंह के काल में हुआ था, जबकि स्वर्ण काल जो माना जाता है वो प्रताप सिंह के काल को माना जाता है। जयपुर के जो शासक थे ईश्वरी सिंह के समय शैली के राजा महाराजाओं के बड़े बड़े आदम का चित्र अर्थात पोर्ट्रेट चित्र दरबारी चित्रकार साहिब राम के द्वारा बनाए गए थे। प्रमुख चित्रों की बात कर लूँ तो आपका एक गोवर्धन पूजा, एक रास मंडल यहाँ के प्रमुख चित्र है। इसके अलावा प्रमुख चित्रकार की मैं बात कर लूँ तो गोविंद राम, लक्ष्मण दास, शालिग्राम, गोपाल दास यहाँ के प्रमुख चित्रकार थे। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। परबत्सर मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है, ये आपको बताना है। तो परबत्सर जो मेला आयोजित होता है वो तेजाजी की स्मृति में होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब परबत्सर मेले के बारे में कुछ जान लेते हैं अपन, ठीक है। परबत्सर जो मेला लगता है आपका कब लगता है? तो ये मेला जो लगता है श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या अगस्त में लगता है। सॉरी गाइज, ये मेला जो आपका लगता है ना भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। और इस मेले में नागौरी नस्ल के जो बैल होते हैं उनका क्रय विक्रय होता है। क्लियर? इस मेले में राज्य सरकार को बहुत अधिक आमदनी भी होती है, ठीक है। और ये मेला लोक देवता वीर तेजाजी की याद में आयोजित होता है। इस मेले में नागौरी बैलों और बीकानेर ऊँटों की सर्वाधिक बिक्री होती है, ठीक है। ये मेला सन 1949 से पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। सर्वप्रथम देखो 1949 से स्टार्ट हुआ। ये आपको याद रखना है किसने शुरू किया था? पशुपालन विभाग द्वारा शुरुआत की गई थी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल देखो, नेवरी महिलाओं का, सरी महिलाओं का, पोत भी महिलाओं का, जो छेल खड़ी जो आभूषण है ना ये आपका किन का है? तो ये आपका पुरुषों का आभूषण है। किसका आभूषण है? पुरुषों का आपका आभूषण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो छेड़े जो गाए जाते हैं शिशु मृत्यु पर, जागरण पर, वधु आगमन पर, फसल कटाई पर। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिशु मृत्यु पर आपके छेड़े गाए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजकुमारी मुम्मल किस स्थान से संबंधित है, ये आपको बताना है। कोलायत, अर्थुना, लोदरवा, कैलापानी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लोदरवा से संबंध। राजकुमारी मुम्मल का संबंध कौन से स्थान से? आपका लोदरवा से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस।
जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? तो 89 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल घटियाला अभिलेख। कौन सा अभिलेख आपका? घटियाला अभिलेख। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? वापस से बताता हूँ, देखो जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में रिपीट होगा, अपने नोट्स में आप ज़रूर ऐड करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घटियाला अभिलेख। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ग्वालियर अभिलेख में मल्लेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? तो 90 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नागभट्ट प्रथम को। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? ये आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। वापस से पढ़ता हूँ मैं एक बार। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? ये आपको बताना है। तो वहाँ का जो शासक था वो ऑप्शन नंबर 3 हमीरदेव चौहान था। भाई कौन था? हमीरदेव चौहान। और जलालुद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया था ना वो 1292 के अंदर किया था। कब किया? 1292 में, ठीक है। और जबकि अलाउद्दीन खिलजी की बात कर लो तो उन्होंने 1301 में आक्रमण किया था। कब? 1301 में, जो कि राजस्थान का प्रथम शाखा प्रथम जौहर था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो बिजोलिया अभिलेख की मैं बात कर लूँ तो सांबर झील का जो निर्माण करवाया गया तो वासुदेव के द्वारा करवाया गया था आपका। कब करवाया गया था? 551 ईस्वी में, ठीक है। बिजोलिया अभिलेख आपका 1170 ईस्वी का सोमेश्वर चौहान के काल का है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह पूरे भारत का 8.7% नमक का उत्पादन आपका किया जाता है। और इसके अंदर आपकी सांबर झील के अंदर आपकी जो नदियाँ गिरती है आपको, एक तो रूपनगढ़, एक खारी, एक खंडेला, एक मेंथा, एक मेंढा नदी, जो कि इसके अंदर अपना खारा पानी लाती है, फिर उससे नमक बनता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने। खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था? ये आपको बताना है। तो 93 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूर्यमल। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, वापस से रिपीट होगा, याद रखना आपको। खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था? ये आपको बताना है। तो सूर्यमल। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते, किस पुरातात्विक स्थल को धुलकोट के नाम से जाना जाता है? तो धुलकोट के नाम से जाना जाता है आहड़ सभ्यता को। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आहड़ को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय या खोज कह दो आप, तो ये AK व्यास के द्वारा, अक्षयकीर्ति व्यास 1953। कब? 1953 में लाए थे। इसके अलावा देखो इसके उत्खनन की बात कर लो तो सर्वाधिक जो उत्खनन क्या है HD साखलिया ने करा। इसके अलावा आपके VN मिश्रा भी है। इसके अलावा मैं बात कर लो RC अग्रवाल ने भी इसका उत्खनन किया। इसके अलावा विजय कुमार के द्वारा भी इसका उत्खनन किया गया। इसके अलावा PC चक्रवर्ती के द्वारा भी इसका उत्खनन किया गया है। आहड़ सभ्यता जो कि ताम्रपाषाण कालीन है, ठीक है। यहाँ आपको देखो 6 चूल्हे एक साथ मिले, साथ में सिलबट्टा भी मिला है, ठीक है। आहड़ सभ्यता से, आहड़ सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, आपको बिल्कुल याद। और आहड़ सभ्यता आपको बनास नदी के किनारे प्राप्त हुई है। और यहाँ से बनासियन बुल की आकृति भी यहाँ से मिली है आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं गाइस। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अकबर के संरक्षण में मानसिंह द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया गया? तो 95 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सुरजनहाड़ा के खिलाफ। किसके खिलाफ? सुरजनहाड़ा के खिलाफ किया था, ठीक है। अकबर के संरक्षण में मानसिंह द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया गया? सुरजनहाड़ा, जो कि कहा के बूंदी के आपके शासक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ था? तो 96 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 नीम का थाना सीकर के अंदर। और वर्तमान में नीम का थाना को जिला घोषित कर दिया गया, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, नया जिला बन गया नीम का थाना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डाबड़ा कांड किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित है? तो 97 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल डाबड़ा कांड का जो संबंध है वो जोधपुर के किसानों से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मेवाड़ के प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता करी थी माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी, जबकि मेवाड़ प्रजामंडल का जो अध्यक्ष था ना वो कौन था, आपका बलवंत सिंह मेहता था। दोनों तथ्य आपको याद रखना है। मेवाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया, 1938 के अंदर, आपको बिल्कुल याद रखना है। किस समिति ने मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में विलय की अनुशंसा की थी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस कौन सा, बलवंत सिंह मेहता ने बिल्कुल नहीं, फजल अली ने बिल्कुल नहीं, गाडगिल ने बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शंकरराव देव समिति की अनुशंसा पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया गया था। कब मिलाया गया था, 1950 के अंदर मिलाया गया था, आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, कब मिलाया गया, 1950 में। क्वेश्चन नंबर 100 और आज का आखिरी क्वेश्चन, चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए, ये आपको बताना है। तो 100 का जो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महाजन वर्ग से धन की लूट। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन को यही समाप्त करना चाहेंगे, अगले सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी। इससे पहले अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें और आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद साथियों।